राजा रामचंद्र भगवान की। किसी भी प्रकार से प्रयास करके अपने अंतःकरण में अभिमान को प्रवेश नहीं करने देना चाहिए। अब देवर्षि नारद जी अपने पिता ब्रह्मा जी के यहाँ ब्रह्मलोक के लिए प्रस्थान करते हैं। प्रभु की माया ऐसी हो गई, ऐसी माया नगरी की रचना कर दी, ऐसी माया नगरी की रचना कर दी कि देवर्षि नारद जी जाते समय रास्ते में देखे और देखने के बाद वो बड़े प्रभावित हो गए। इतनी सुंदर नगरी, ये कौन सी नगरी है? मैंने आज तक ऐसा नगर कभी देखा ही नहीं। और धीरे धीरे उस नगर की तरफ बढ़ने लगे। नगर के समीप में गए तो जगत नगर वासियों को देखे और आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि नगरवासी जो थे उनका परिवेश जो था बिल्कुल राजसी ठाट-बाट जैसे था। सारे नगरवासी हाथ में सोने के कंगन, कानों में सोने के कुंडल और बढ़िया पीतांबर वस्त्र धारण किए हुए, जिसकी तरफ देखते नारद जी वही बिल्कुल राजा के जैसा दिखाई देता। नारद जी सोचने लगे, ऐसी दिव्य नगरी मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा, ये कौन सी नगरी हो सकती है? एक को बुला करके उन्होंने पूछा, भैया इस नगर का राजा कौन है? कहीं आप बोले, नहीं नहीं, हम तो उनकी प्रजा, हम तो उनके सेवक हैं। बोले क्या नाम है यहाँ के राजा का? बोले महाराज शील निधि। शील निधि, शील का प्रचुर भंडार है जिसके पास। नाम तो इतना बढ़िया है, तो देखना भी चाहिए, इसका दर्शन करना चाहिए। ये जैसा नाम है वैसा है भी। वो राजा कैसा है? नारद जी पूछे, राजा का राजभवन कहाँ है? बोले आओ प्रभु, हम आपको पहुंचा देते हैं। वो ले गए। द्वारपाल बड़े सम्मान पूर्वक महाराज शील निधि के सामने ले गए। महाराज शील निधि दंडवत प्रणाम किए संत भगवान को और अपने राज सिंहासन पर उन्हें आसीन कर दिया, बिठा दिया। देवर्षि नारद जी बैठे सोचने लगे कि बड़ा सुंदर, देखने से ही लग रहा है कि राजा बड़ा ही शालीन है। और वो देवर्षि देवर्षि संबोधित करके महाराज शील निधि बात कर रहे। धीरे 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 वहां राजा इकट्ठा होने लगे। देवर्षि नारद जी पूछे, यहाँ राजा लोग एकत्रित हो रहे हैं, आज कोई पर्व है, कोई आयोजन है, कोई सभा, ऐसा कुछ? महाराज शील निधि हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। बोले प्रभु, आप संत भगवान अंतर्यामी हैं। हमारे यहाँ स्वयंवर का आयोजन वर्षों से चल रहा है और हमारी इकलौती संतान एक कन्या है, जिसके विवाह के लिए हमने स्वयंवर का आयोजन किया हुआ है। ये उसी स्वयंवर के उपलक्ष्य में यहाँ जितने राजा लोग आ रहे हैं, यही हमारे आयोजन है। पता नहीं हमारी कन्या के भाग्य में विवाह रेखा है लेकिन नहीं है, और आप बड़े संजोग से आज आपका आगमन हुआ है। आप कृपा करके, मैं अपनी कन्या को बुला रहा हूँ, जरा हस्तरेखा देख करके बताएं कि इसके हस्तरेखा में विवाह का योग है कि नहीं। अगर विवाह का योग नहीं है तो ये नित्य प्रति इतने राजाओं का स्वागत सत्कार करना व्यर्थ है। महाराज के आदेशानुसार वो कन्या आई और उसके हस्तरेखा को जब नारद जी ने देखा तो नारद जी तो त्रिकालदर्शी, बोले संत भगवान की। नारद जी ने हस्तरेखा को देखते ही बड़े आश्चर्यचकित हो गए। उसके हस्तरेखा में ये लिखा था कि ये कन्या जिसका वर्ण करेगी वो सत्वगुण से संपन्न होगा, सारे देवी देवताओं से सम्मानित होगा, पूजित होगा और अजित होगा। उसको कभी युद्ध में कोई पराजित करने वाला नहीं होगा और वो सदैव अमर रहेगा, एक ही आयु में रहेगा और कभी वृद्ध नहीं होगा। नारद जी सोचने लगे कि इस कन्या के भाग्य में इतना गुण लिखा है। गोस्वामी जी ने लिखा कि अभी तक तो जो नारद बाबा अभिमानी थे
तो भी हो गए। हस्तरेखा देख करके देखते ही रह गए और देखने के बाद मौन हो गए। महाराज शिवनिधि ने पूछा, देवर्षि आप कुछ बता नहीं रहे, लग रहा है कुछ खराब रेखाएं हैं, इसके हस्तरेखा में विवाह का योग नहीं लिखा है, आप बताएं, आपकी बड़ी कृपा होगी, आप स्पष्ट बताएं। नारद जी का ध्यान भंग हुआ। वो स्वामी जी ने संकेत किया कि लक्षण सब विचारी भूल राखे, लक्षण सब विचारे भूल राखे, लक्षण सब विचारी भूल राखे, लक्षण सब विचारे भूल राखे, अचूक बनाई भूप सन ढाके, अचूक बनाई भूप सन ढाके, अचूक बनाई भूप सन ढाके। देवर्षि नारद जी महाराज शीलनिधि को कुछ इधर उधर की बातें बताएं। बोले आपकी कन्या बड़ी सौभाग्यशालिनी है और आप चिंता मत करो, अब इसके विवाह का समय बिल्कुल नजदीक आ गया है, आपके चिंता का समय समाप्त होने वाला है, इसलिए अब आप निश्चिंत हो जाएं। महाराज शिवनिधि अपने पुत्री को आदेश दिए, उसकी सहेलियां लेकर के घर में चली गई। नारद जी उठे और राजा शीलनिधि से बोलने लगे, महाराज अब मैं चलना चाहता हूँ। महाराज शीलनिधि ने निवेदन किया कि देवर्षि मेरी इच्छा है कि आज का स्वयंवर आपकी उपस्थिति में संपन्न हो। नारद जी के मन में क्या भाव था कि अगर ये कन्या मेरा ही वर्ण कर ले तो जो सारे देवी देवता पूजा करते हैं हमारे इष्ट भगवान श्री हरि विष्णु का, वो मेरी पूजा होने लगेगी, मेरा जय जयकार हो जाएगा, मैं सतोगुणी हो जाऊंगा और सबसे बड़ी उपलब्धि क्या मिलेगी कि मैं अमर हो जाऊंगा, कभी मरूंगा नहीं। कोई मरना नहीं चाहता, बोलिए जय श्री राम, जोर से बोलिए जय श्री राम। जो अमर हो नहीं बोलेंगे, बोलिए जय श्री राम। श्री राम। देवर्षि नारद जी अपने मन में ये भाव रखे, वो स्वामी जी ने लिखा कि ये तो भी हो गए, क्योंकि मिथ्या भाषण कर दिए। महाराज शीलनिधि से झूठ बोले, कछुक बनाई भूप सन ढाके। अब आदेश लेते हैं, महाराज से विदा लेते हैं। महाराज निवेदन करते हैं कि महाराज आज आपकी उपस्थिति में ये स्वयंवर का कार्य संपन्न होना चाहिए। देवर्षि नारद जी बोले, राजन तुम चिंता मत करो, मैं थोड़े समय में वापस गया और आया। महाराज ने विदा की, देवर्षि नारद जी चले। अब सोचने लगे कि कौन सा उपाय करें, हम तो सुंदर हैं नहीं। बोले हमारे बिहारी जी बड़े सुंदर हैं, ठाकुर जी से हमने कभी कुछ मांगा नहीं, आज चल करके हम उनका ही स्वरूप मांग लेते हैं। एक दिन के लिए सही, क्या हमारे भगवान एक दिन के लिए अपना सुंदर स्वरूप नहीं देंगे? ले लेंगे उनसे। बड़े शीघ्रता से, बड़े वेग से जा रहे हैं भगवान के पास। कहाँ? जभी जहाँ से लौट के आए थे वहीं जा रहे हैं। बाबा तुलसी ने लिखा, अति प्रचंड रघुपति के माया, अति प्रचंड रघुपति के माया, अति प्रचंड रघुपति के माया, बड़ी प्रचंड रघुनाथ जी की माया है। बोले श्री राघवेंद्र सरकार की जय।
जा रहे हैं नारद जी भगवान से भगवान का सुंदर स्वरूप मांगने। अगर भगवान का स्वरूप मिल जाएगा तो इस सभा में जितने भी स्वयंवर में लोग बैठे हैं सबसे सुंदर मैं हो जाऊंगा और वो कन्या मेरा वर्ण करेगी, मैं अजित हो जाऊंगा, सभी देवताओं से सभी देवियों से मेरी पूजा होने लगेगी, मैं अमर हो जाऊंगा। फिर सोचने लगे नारद जी इतना दूर जाने में आने में तो बहुत समय लग जाएगा, आज का तो दिवस बीत जाएगा, क्या करें, समय बहुत कम है। एक बात याद आई बाबा भोलेनाथ की, यहाँ ध्यान रखें, भगवान बाबा भोलेनाथ ने सार्वजनिक रूप में बताया कि प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, व्यापक सर्वत्र समाना, प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम प्रगट मैं जाना, प्रेम प्रगट हो मैं जाना, प्रेम प्रगट हो मैं जाना, प्रेम प्रगट हो मैं जाना। जब बाबा भोलेनाथ ने कहा है तो जरूर बात सत्य होगी, क्योंकि वो कभी मिथ्या भाषण करने वाले नहीं है, इसलिए ईश्वर सब जगह है, यहीं बैठ करके कीर्तन कर लेते हैं, यही बुलाते हैं भगवान को कि श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 और हमारे बिहारी जी प्रकट हो गए। बोले देवर्षि क्या बात है यहाँ आप? बोले प्रभु बस मैं आपका ही सिमरन कर रहा था, आप दर्शन दे दिए प्रभु, मैं तो कृतकृत हो गया। एक काम करिए, समय बहुत कम है। भगवान बोले क्या, किस बात के लिए समय बहुत कम है? कि आपन रूप, भगवान से पहले ही क्या कह रहे हैं, कुशल 6 मिले, आपन रूप देहु प्रभु मोहि, 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 आज भांति नहीं पावो
बड़े समय से आपका आगमन हुआ है, दर्शन हुआ है, बस आप अपना रूप हमें दे दीजिए। हमें हरि रूप की आवश्यकता है। आन भात नहीं पावो कोही। वो स्वामी जी से पूछा गया कि नारद जी के अंतर्मन में पहले अभिमान आया, नारद कहे उस सहित अभिमाना, फिर दूसरा विकार आया लोभ का, लक्षण सब विचारी उर राखे, कछुक बनाए रूप सन भाखे। बोले उसके बाद बोले नारद जी के अंतःकरण में काम वासना जागृत हो गई। जब तब कछु न होई ते काला, हे विधि मिले कवन विधि वाला। अब देवर्षि नारद जी कितने बड़े स्वार्थी हो गए थे कि भगवान से भगवान का रूप मांग रहे हैं। भगवान ये नहीं पूछते हैं कि किसको प्राप्त करने की बात कह रहे हो, आन भांति नहीं पावम वही, दूसरे किसी प्रकार से मैं उसको प्राप्त नहीं कर सकता प्रभु, इसलिए मुझे आप अपना हरि रूप दे दो। भगवान खड़े खड़े मुस्कुरा रहे हैं। हमारे बिहारी जी की एक सबसे बड़ा एक गुण है, हम गुण कहें कि दोष कहें, बोलिए जय श्री राम। वो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। पता नहीं अपने भक्तों को बताने के लिए संकेत करते हैं कि जैसे मैं मुस्कुरा रहा हूं, अगर तू मेरा भक्त है तो भी ऐसे ही मुस्कुराता रहे। बिहारी जी मुस्कुरा रहे, नारद जी कह रहे हैं कि जे विधि होए, महाराज जिस किसी प्रकार से भी मेरा हित हो, माने सारी दुनिया भाड़ में जाए उससे कोई मतलब नहीं है। करहु सो बेगी, बेगी माने शीघ्रता, महाराज जल्दी करिए, क्योंकि दास में तोरा। प्रभु आप जल्दी करें, क्योंकि मैं आपका दास हूं, इस नाते मैं आपसे मांग रहा हूं, आप मेरा हित करें और अपना हरि रूप प्रदान करें। भगवान कुछ नहीं बोल रहे हैं, चुपचाप शांत ऐसे ही मुस्कुराते हुए खड़े आश्वस्त करते हैं कि नारद जी ऐसा ही होगा, आप अपने हित की बात चाहते हो तो मैं हित नहीं, मैं तुम्हारा परम हित करूंगा, तुम चिंता मत करो। जेहि विधि होई ही परम हित, जेहि विधि होई ही परम हित, नारद सुनहु तुम्हारे। नारद जी आप हित की कामना करते हो, हित चाहते हो तो मैं तुम्हारा परम हित करूंगा और अपना हरि स्वरूप प्रदान करने के लिए उनको आशीर्वाद दे दिए। नारद जी भगवान का हरि रूप पा गए। अब नारद जी वापस बड़े वेग से शीघ्रता से आ गए महाराज सीधे नदी के स्वयं। यहाँ स्वयंवर का आयोजन की पूरी तैयारी, नारद जी आकर के बैठे, लेकिन भगवान ने ऐसा स्वरूप दिया। उधर कैलाश से बाबा भोलेनाथ ने दर्शन किया कि स्वरूप तो बिगड़ गया नारद जी। अपने दो गण को जल्दी से शीघ्रता से बुलाए, बोले जाओ बाबा के अगल बगल बैठ जाना, ध्यान रखना उनका। दोनों गण आकर के अगल बगल बैठ गए और उस नारद जी के हरि स्वरूप का दर्शन दोनों गण कर रहे थे और वो कन्या, बाकी सब लोग जान रहे थे देवर्षि नारद जी हैं। जो बिगड़ा हुआ स्वरूप था केवल 3 लोग जानते, 3 लोग देख रहे थे, 2 भगवान शशांक शेखर के गण और 1 वो कन्या। स्वयंवर का समय हुआ, कन्या जयमाल लेकर के आई, घूमने लगी। बाबा तुलसीदास ने लिखा कि पुनि पुनि मुनि उकसहि अकुलाही, कि जब वो कन्या जयमाल लेके घूमती, जब नारद जी के सामने आती, नारद जी आगे बढ़ जाते, अपना गला अपना गर्दन आगे कर देते, वो डर जाती कि ये कौन सा आदमी, आदमी का तो शरीर है, स्वरूप इसका कैसा, बंदर के जैसा है, तो डर जाती तो और दूर से भाग जाती। फिर वो जयमाल लेकर के घूमती, इधर दोनों गण देखते तो देख करके चुपचाप मुस्कुराने लगते, लेकिन डरते कि देवर्षि नारद जी को पता लग जाए। आप किसी की कमी को देख करके अगर मुस्कुराओगे तो स्वाभाविक रूप से उसका क्रोध बढ़ जाएगा। और एक थोड़े ही समय के पश्चात एक सुंदर राजकुमार
उस स्वयंवर के सभा में वहां प्रवेश किए और झट से वो कन्या आगे बढ़ी और जयमाल उसके गले में डाल दी। सब लोग देखते रह गए। नारद जी के समझ में नहीं आया कि मैंने इतना सुंदर स्वरूप भगवान का स्वरूप लेकर के आया और एक छोटा सा एक बालक राजकुमार आया और उसका वर्ण कर ली कन्या। हमने सोचा कोई मिस कॉल है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जब तक भगवान के नाम का सिमरन होगा, जब तक भगवान का ध्यान होगा अंतःकरण में, तब तक कभी किसी भी प्रकार से मनीषा भाषा कर्मणा पाप नहीं हो सकता है, अपराध हो ही नहीं सकता है। नारद जी बैठे थे तो कन्या जयमाल डाली, राजकुमार के गले में वर्ण हो गया। सब लोग जय जयकार करने लगे, पुष्पों की वर्षा होने लगी। देवर्षि नारद जी को आश्चर्य हो गया।